अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ द डे इज अबाउट मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लेट्स सी। पहले हम मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ चुके हैं। मेंडल्स ने उसके अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करवाए थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के पैटर्न को देखते हुए उन्होंने फर्स्ट लॉ जो है वो प्रपोज किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर उसके बाद मेंडल्स ने डाईहाइब्रिड क्रॉसेस करवाए। डाईहाइब्रिड क्रॉसेस मीन्स कि जब हम दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, दो मतदाद ट्रेड्स का एक ही टाइम में क्रॉसेस करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स है डाईहाइब्रिड क्रॉसेस की। टू सीड ट्रेड्स, सीड शेप और सीड कलर को। पहले उन्होंने सिर्फ सीड शेप को स्टडी किया था, फिर उसके बाद उन्होंने सीड शेप के साथ साथ सीड कलर को भी स्टडी किया था। यहाँ पर जो राउंड सीड की जो शेप है दो तरह की है। जो राउंड सीड्स हैं वो डोमिनेंट हैं रिंकल्ड सीड के ऊपर, और राउंड सीड्स को जो अलील कंट्रोल करते हैं उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिंकल्ड सीड्स को जो अलील कंट्रोल करते हैं, जीन्स कंट्रोल करते हैं, उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि जो रिसेसिव करेक्टर्स है उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली जो येलो सीड्स हैं वो डोमिनेंट हैं ओवर ग्रीन सीड्स, और येलो सीड्स को जो लील कंट्रोल करते हैं उसे कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मेंडल्स ने दो प्लांट्स जो हैं उनके दरमियान ट्रू ब्रीडिंग करवाई। ट्रू ब्रीडिंग मीन्स कि उन प्लांट के जो करेक्टर्स हैं, उन प्लांट्स की जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। जिस तरह राउंड और येलो सीडेड प्लांट है उसके अंदर जो अलील्स हैं सेम है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। और होमोजाइगस अलील रखने वाले प्लांट्स की जब क्रॉसिंग करवाई जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। और उन्होंने इसका क्रॉस जो है राउंड और येलो सीडेड प्लांट्स का जो क्रॉसेस करवाया था रिंकल्ड ग्रीन सीडेड वाले प्लांट के साथ। और इसका जो रिजल्ट उन्हें हासिल हुआ था उसके अंदर जितने भी सीड्स थे, जितने भी ऑफस्प्रिंग थे, F1 जनरेशन पहले ऑफस्प्रिंग जो थे वो सारे के सारे राउंड और येलो थे। यहाँ पर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट की गई है। पेरेंटल जनरेशन, ये सीड और इसकी ये फिनोटाइप है राउंड और येलो, और इसकी जीनोटाइप राउंड और रिंकल्ड, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। दूसरा सीड, इसकी फिनोटाइप है रिंकल्ड और ग्रीन है, इसकी जो जीनोटाइप है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। उन्होंने इनकी रिप्रोडक्शन करवाने के लिए इनके दरमियान क्रॉसेस करवाया, इन प्लांट्स के दरमियान। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन से पहले जो है गमीट्स बनते हैं, गमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पर गमीट्स बनेगा। गमीट्स किस तरह से बनते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रेड्स के जो जीन्स होते हैं, अलील्स होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं मिनिमम, और जब गमीट्स बनेंगे उन पेयर में से सिर्फ एक अलील जो है वो ट्रांसफर होगा गमीट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर दो अलील्स हैं सीड शेप के, कैपिटल आर, उसमें सिर्फ एक अलील जो है गमीट्स के अंदर ट्रांसमिट होगा। सेम इसी तरह जो दूसरा ट्रेट है उसका भी एक अलील जो है गमीट के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ट्रेट्स होते हैं उन सब के अलील गमीट्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ दो ही ट्रेट्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम दो ही अलील को डिस्कस करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी गमीट्स डेवलप हो जाएगा, और फिर प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का जिसमें ये दोनों गमीट्स जो हैं आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और जो F1 जनरेशन बनेगी उसकी फिनोटाइप होगी राउंड और येलो, और उसकी जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, डोमिनेंट अलील भी हैं, रिसेसिव अलील भी हैं, लेकिन जो करेक्टर, जो ट्रेट एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट वाला होगा। डोमिनेंट वाला जो ट्रेट है वो राउंड और येलो है। आफ्टर दिस उन्होंने F1 जनरेशन से हासिल होने वाले सीड्स को ग्रू करवाया, उन्होंने ज़मीन के अंदर बोया, उससे जो प्लांट हुए उनके अंदर उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दी। पहले वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवाते थे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी, खुद से भी जो है ये सारा प्रोसेस करते थे, लेकिन उन्होंने इन प्लांट्स के अंदर सारा प्रोसेस खुद से होने दिया, पोलिनेशन का प्रोसेस खुद से होने दिया। और इस क्रॉस के नतीजे में जो सीड प्रोड्यूस हुए थे उनकी 4 फिनोटाइप्स थी,
उसमें 315 राउंड और येलो थे, ये डोमिनेंट है और इसके नंबर ज़्यादा हैं। 108 राउंड और ग्रीन सीड्स थे, 101 रिंकल्ड येलो सीड थे, 32 रिंकल्ड ग्रीन सीड थे। और इसकी जो रेशो बनती है वो बनती है 3:3:3:1। एमसीक्यूज भी आता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो सीड डेवलप होते हैं F1 जनरेशन के क्रॉस के नतीजे में, उसकी रेशो क्या है, तो वो ये है। यहाँ पर F1 क्रॉस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। F1 ये वाला सीड, ये वाली जीनोटाइप, F1 ये वाला जो है ये वाला सीड है, इसकी जीनोटाइप, इनके दरमियान आपस में क्रॉस करवाया उन्होंने। ठीक है, इससे भी पहले गमीट्स बनेंगे। गमीट्स में हम पढ़ चुके हैं, पेयर में से सिर्फ एक अलील आएगा। शेप वाले अलील में से पहले कैपिटल आएगा यहाँ पर, और फिर इसके बाद कलर वाले में से भी कैपिटल जो है यहाँ पर आएगा। ये कम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा कम्बिनेशन ये हो सकता है गमीट्स का कि कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई के साथ मिलकर एक कम्बिनेशन बनाए। फिर इस तरह स्मॉल आर वाई के साथ बना सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जो है वो एक कम्बिनेशन गमीट्स का बना सकता है। तो इस तरह जो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस में जो गमीट्स बनेंगे 4 टाइप्स के हो सकते हैं, वो सेम यहाँ पर होंगे। तो इसकी ऑफस्प्रिंग देखने के लिए कि इसके ऑफस्प्रिंग किस ट्रेड्स के जो है वो डेवलप होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो हम चेकर बोर्ड का यूज़ करते हैं और इसे पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं क्योंकि पुनेट ने जो है इसे डेवलप किया था। इसके अपर साइड पर हम एक पेरेंट्स के गमीट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरी साइड्स पर दूसरे पेरेंट्स के गमीट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर इनका हम क्रॉस करवाते हैं इस तरह से। पहले इस गमीट्स के इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो जो कम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और सीड की जो फिनोटाइप होगी राउंड और येलो होगी। सेम फिर यही वाला गमीट्स इसके साथ क्रॉस करेगा, ये जो है उसकी जो है जीनोटाइप होगी। फिर उसके बाद ये वाला गमीट्स इसके साथ, फिर इसके साथ, तो इस तरह जो है इस जीनोटाइप के जो सीड हैं वो डेवलप होंगे। फिर इसके बाद ये वाला गमीट्स इनके साथ क्रॉस करेगा, ये जो है वो जेनेटिक मेकअप डेवलप होगा। फिर इसी तरह सारे जो हैं वो इनके क्रॉस करवा के हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सीड जो हैं, किस किस ट्रेड के सीड जो हैं वो डेवलप होंगे। जिस तरह यहाँ पर जो है राउंड और येलो हैं सारे, यहाँ पर राउंड येलो और यहाँ पर राउंड और ग्रीन है, यहाँ पर रिंकल्ड और येलो है, यहाँ पर रिंकल्ड और ग्रीन है। तो इस तरह हम पेपर वर्क करके जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ऑफस्प्रिंग है उसके ट्रेड को हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर पुनेट स्क्वायर का मजीद जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पुनेट स्क्वायर इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एन आउटकम ऑफ पार्टिकुलर क्रॉसेस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। पुनेट स्क्वायर के अंदर एक डायग्राम होता है जिसके अंदर हम पार्टिकुलर क्रॉसेस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, उसकी पेशीन गोई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम फील्ड के अंदर कोई क्रॉस नहीं करवाया, हमें पता है कि अगर ये वाले जीनोटाइप होगी उसके अंदर इस तरह के गमीट्स डेवलप होंगे, जब उनका आपस में क्रॉस होगा तो इस करैक्टर के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो ये हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू करते हैं। ये आर.सी. पुनेट थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन, उन्होंने ये डेवलप किया था। पुनेट स्क्वायर की मदद से हम बोथ पेरेंट्स के जो गमीट्स हैं उनका क्या जेनेटिक मेकअप होगा उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर चेकर बोर्ड का यूज़ करते हुए हम जितने भी पॉसिबल गमीट्स हैं एक पेरेंट्स के, उसका क्रॉस दूसरे पेरेंट्स के गमीट्स के साथ करवाएंगे और इस तरह हम पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं जो ऑफस्प्रिंग की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और बायोलॉजिस्ट जो है इसी को चेकर बोर्ड को यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि अगली नस्ल जो अगले ऑफस्प्रिंग जो है वो इस तरह के प्रोड्यूस होंगे, उसके अंदर ये करैक्टर हो सकते हैं। इस सारे पैटर्न को देखते हुए मेंडल ने इसकी इस तरह से वजाहत की थी कि जो दो ट्रेड्स हैं जैसे कि सीड शेप और सीड कलर जो हैं आर नॉट टाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। मेंडल ने बताया था कि सीड शेप के अलील की जो सेग्रीगेशन है वो सीड कलर के अलील की सेग्रीगेशन से आज़ादाना होगी। मतलब ये कि जब सीड शेप के अलील अलहदा होंगे वो अपनी मर्जी से अलहदा होंगे और जब सीड कलर के अलील अलहदा होंगे वो अपनी मर्जी से अलहदा होंगे और इनकी जो अरेंजमेंट होगी गैमेट्स के अंदर वो भी आज़ादाना होगी।
और फ्रॉम हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर। मेंडल ने ये नतीजा अखज़ किया था कि जो मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं वो ज़्यादाना इनहेरिटेड होते हैं, अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इसको इन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हमें बताता है कि द अलील ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेट, एक जीन पेयर के अलील जो हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, अलहदा हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, गमीट्स के अंदर चले जाते हैं इंडिपेंडेंटली आज़ादाना फ्राम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर्स, दूसरे जीन पेयर के अलील से। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब गमीट्स बन रहा था तो जो सीड शेप के अलील हैं यहाँ पर कैपिटल आर आ गया इस गमीट्स के अंदर, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ट्रेट है उसका जो अलील है कैपिटल वाई वो यहाँ पर आ गया। मेंडल्स का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हमें बताता है वो ये बताता है कि ऐसा नहीं होगा कि हमेशा कैपिटल के साथ डोमिनेंट आए। उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पहले ट्रेड का डोमिनेंट कैपिटल आर आ जाए, कैपिटल अलील आ जाए, फिर इसके बाद जो दूसरा ट्रेड है उसका रिसेसिव अलील जो है वो उसके साथ गमीट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये कम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि यहाँ पर रिसेसिव दूसरे ट्रेड के डोमिनेंट के साथ जो है वो मिल सकता है। तो इस तरह उन्होंने बताया था कि ये इंडिपेंडेंटली होता है, एक जीन्स या एक ट्रेड के अलील दूसरे ट्रेड्स के अलील की गमीट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर असरअंदाज नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होगा कि डोमिनेंट के साथ जाएगा, रिसेसिव के साथ जाएगा। ये कोई भी जो है मैकेनिज्म जो है इनका कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो यही हमें बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, मतलब कि आज़ादाना डिस्ट्रीब्यूट होना, आज़ादाना अरेंज होना, यह कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। अल्लाह हाफिज़।